नमस्कार, वंदे मातरम। आज का चिंतन है शिक्षा जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। इसको समझ लेना कि शिक्षा का आखिर अर्थ क्या है। तो देखेंगे कि शिक्षा जो है संस्कार है। हर मनुष्य में शिक्षा संस्कार का एक भाव पैदा करती है। यहाँ तक कि पशु पक्षी में भी शिक्षा एक संस्कार है। आप देखिएगा कि तोता मैना को लोग शिक्षित करते हैं, वो राम नाम पढ़ने लगता है तो उसका मूल्य अलग हो जाता है, उसका महत्व अलग बढ़ जाता है बनिस्बत दूसरे तोता मैना के। उसी तरह मनुष्य में भी लाखों करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन जो शिक्षा के संस्कार से संस्कारित है उसका एक अलग ही महत्व व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए शिक्षा जो है बहुत ही आवश्यक है और जन्म से ही शिक्षा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए शिक्षा के जो माध्यम है, दो माध्यम, एक औपचारिक माध्यम और दूसरा अनौपचारिक माध्यम। औपचारिक माध्यम वो है कि जो हम अपने बच्चे को स्कूल ले जाते हैं और उसको पहली में या दूसरी में या 10वीं में जो हम दाखिल करते हैं, नाम लिखवाते हैं, वो औपचारिक शिक्षा वहाँ उसको दी जाती है। उसके निश्चित विषय होते हैं, उस विषय को अधिकृत कर औपचारिक शिक्षा दी जाती है। उसके साथ उसे प्रमाण पत्र भी मिलते हैं। ये तो औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा जिसका कि क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, वो है घर से ही, जन्म से ही शुरू हो जाती है वह शिक्षा। इसलिए परिवार को शाश्वत पाठशाला कहा गया है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वहीं से उसमें संस्कार, शिक्षा के संस्कार आरंभ हो जाता है। किस तरह बैठना, किस तरह उठना, किस तरह अपने से बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता के साथ बात करना, रहना, खाना पीना, सोना आदि समस्त बातें जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, वो सब बातें जो है अनौपचारिक रूप से घर में, समाज में, अपने और पर्यावरण में बच्चों को, आदमी को मिलना शुरू हो जाता है। एक बात समझ लेना है कि शिक्षा जो है केवल बच्चे ही नहीं पाते। जन्म भर जब तक हम जिंदगी हैं तब तक हम शिक्षा पाते रहते हैं और शिक्षा लेनी चाहिए। उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम शिक्षक बन गए हैं तो हमारा अधिकार है कि शिक्षा ही देना और हम दूसरे से क्या शिक्षा लेंगे। नहीं, वो गलत है। जो आदमी स्वयं नहीं शिक्षा ग्रहण करेगा, स्वयं नहीं सीखेगा, उसकी कोई उम्र नहीं होती, तो वो दूसरे को क्या सिखाएगा। इसलिए कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि जो दीपक स्वयं प्रज्वलित नहीं है वो दूसरे को क्या प्रज्वलित कर पाएगा। तो इसलिए शिक्षा, सही शिक्षा और अच्छी शिक्षा वही आदमी दे सकता है जो स्वयं सीखने के लिए तत्पर रहता है। यहाँ से वहाँ से, जहाँ से भी मिल गया, बच्चे से, बूढ़े से, जवान से, जहाँ से भी शिक्षा मिल गई, अच्छी बात सुनने को मिल गई, उस बात को ग्रहण करके जो शिक्षक अपनाता है तो वही छात्रों को असली शिक्षा दे सकता है। शिक्षा केवल ये भी आजकल देखने में आता है कि ज़्यादातर बच्चों को विषयों के ज्ञान कम, वो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ अधिक बांटी जाती हैं। जो मोबाइल भी ये काम कर लेती है तो फिर हम शिक्षक भी यही जानकारी ही देता रहा या स्कूल भी यही काम करता रहा, तो फिर ये असली शिक्षा नहीं कही जा सकती है। इन्फॉर्मेटरी जिसको कहते हैं, केवल सूचना, जो कि बहुत सारे मीडिया हैं, माध्यम हैं जो सूचना प्रसारित करते रहते हैं, तो फिर शिक्षा अपना
सही अर्थ खो देता है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि एक से एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फलाने हैं, लेकिन उनमें वो सही शिक्षा संस्कार नहीं आने से वो जानते तो बहुत ही दुनिया भर की बातें जानते हैं, लेकिन शिक्षा वो से जो असली संस्कार है शिक्षा, उससे विरहित होते हैं और इसलिए जीवन में कई समय में वो असफल सिद्ध होते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी शिक्षक भी शिक्षा तो देता ही है, लेकिन बच्चे भी शिक्षक को सिखाते हैं। कैसे? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं बच्चे जो पढ़ लिख करके घर से आते हैं, जो सुन के अच्छे आते हैं, वो ऐसे प्रश्न बच्चों से शिक्षक से करते हैं कि शिक्षक को लगता है कि अरे इसे तो हम नहीं जानते हैं, इसको पढ़ के आना चाहिए। और वो शिक्षक, अच्छा शिक्षक जो होता है वो कह देता है जी इसका उत्तर मैं कल दूंगा, और वो पढ़ के आता है मेहनत करके। तो इस तरह से द्विमुखी प्रक्रिया है, वो एक मुखी रास्ता नहीं है शिक्षा, द्विमुखी रास्ता है कि जो शिक्षक और जैसे छात्र दोनों जो है एक दूसरे को सीखने और सिखाने के लिए अवसर प्रदान करते रहते हैं।